एक जेल है जो वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जानी जाती है। वहाँ गोरेंग एक कंक्रीट सेल में उठता है जिसके दीवार पे नंबर 48 लिखा होता है। सेल में एक बिस्तर और एक सिंक होता है यूज करने के लिए। बीच में एक बड़ा सा होल है जिसे उसका सेल में त्रिमगासी द पिट बोलता है। ऐसी कई फ्लोर्स है, सब में दो प्रिजनर्स होते हैं जिनको मैनेजमेंट ने फेक नाम दिए होते हैं। हर रोज एक प्लेटफॉर्म के थ्रू खाना नीचे भेजा जाता है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं, जितना खा सकते हो खा लो। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। जो फ्लोर नीचे होते हैं उनके पास खाने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि ऊपर वाले सब पहले ही खा चुके होते हैं। हर मशीन के एंड में प्रिजनर्स को शफल करके नए फ्लोर्स पे भेज दिया जाता है। जब गोरेंग पहली बार प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही होती और वो सोचता है कि नीचे वालों के लिए कुछ छोड़ दे। लेकिन त्रिमगासी जितना खा सकता है खा के टेबल पे थूक देता है क्योंकि उसको पता है ऊपर वाले भी शायद यही करते हैं। गोरेंग डिसाइड करता है कि वो एक एप्पल बचा के रखेगा बाद के लिए, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है उनका सेल बहुत गर्म होने लगता है। पता चलता है कि खाना बचा के रखना मना है तो गोरेंग को एप्पल को तुरंत छोड़ना पड़ता है वरना दोनों जिंदा जल जाएंगे। इस इंसिडेंट से गोरेंग को अपने इंटरव्यू की याद आती है जब उसने अंदर आने से पहले एक पेपर साइन किया था जिसमें लिखा था कि वो यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक अग्रीड पीरियड पूरा नहीं होता। हर प्रिजनर को एक आइटम लाने का ऑप्शन दिया जाता है और गोरेंग ने डॉन क्विजिट की कॉपी लाई थी जो कि एक नॉवेल था। गोरेंग यहाँ अपनी मर्जी से आया था। उसने डिसाइड किया था कि 6 महीने यहाँ बिताने के बाद उसको एक एग्रीगेटेड डिप्लोमा मिलेगा। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है गोरेंग फिर से खाने से मना कर देता है और त्रिमगासी को लगता है कि फ्लोर 48 जैसे फ्लोर उसके लिए वेस्ट हो रहा है। गोरेंग एक दिन त्रिमगासी से उसकी कहानी पूछता है और त्रिमगासी सब कुछ बता देता है। सब शुरू होता है एक टीवी एड से। उसने टीवी पे एक जबरदस्त नाइफ देखा और खरीद लिया, लेकिन कुछ दिन बाद एक नया एड आया जिसमें और भी बेटर नाइफ प्रमोट किया जा रहा था। इस बात से वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसने अपना टीवी उठाया और विंडो से बाहर फेंक दिया। किस्मत से एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था और उसकी मौत हो गई। त्रिमगासी को 2 चॉइसेस मिली, या तो वो एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में जाए या फिर द होल, इस जेल में, और अब वो यहाँ है। सबसे नीचे जो वो गया था वो फ्लोर 132 था। उसने बताया कि और भी ज्यादा फ्लोर्स है क्योंकि उसने नीचे और फ्लोर्स देखे थे। नीचे वाली फ्लोर्स तक खाना कभी नहीं पहुंचता और 1 महीना वहाँ इतना बुरा नहीं होता। और असली दिक्कत तब होती है जब 2 महीने लगातार नीचे वाले फ्लोर्स पे गुजरती है। गोरेंग को इस बात का डर लगता है और वो दूसरे फ्लोर्स पे लोगों से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो लोग अपना खाना राशन करें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब त्रिमगासी नीचे वाले फ्लोर पे बाथरूम करके जवाब देता है। वो ये भी रिवील करता है कि जो चीज वो यहाँ लाया है वो वही नाइफ है जो उसने टीवी एड से खरीदी थी। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग आखिरकार खाना शुरू करता है। उसने देखा एक आदमी उस पर से गिर के होल के थ्रू नीचे गिर गया और त्रिमगासी कहता है कि ये बहुत कॉमन है लेकिन कोई इस पे कुछ नहीं करेगा। त्रिमगासी गोरेंग को बताता है कि वो कौन से फ्लोर्स पे रहा है और ये भी मेंशन करता है कि वो दोनों अगले महीने भी साथ ही होंगे। गोरेंग को फाइनली समझ में आता है कि जब प्रिजनर्स को शफल किया जाता है तो सेलमेट्स को साथ रखा जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि जब त्रिमगासी नीचे फ्लोर्स पे था तो उसने अपने प्रीवियस सेलमेट्स को खा लिया था। जब प्लेटफॉर्म फिर से आता है तो मिहारू उसके ऊपर बैठी होती है। गोरेंग को चिंता होती है क्योंकि उसको लगता है मिहारू इंजर्ड है, लेकिन त्रिमगासी उससे कहता है कि उसको इग्नोर करे। मिहारू हर महीने नीचे जाती है अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढने के लिए। वो अपने हर नए सेलमेट को मार देती है ताकि उसके पास ज्यादा चांसेस हो अपने बच्चे के साथ फिर होने का। अगले महीने जो आदमी गिरता है वो शायद उसी का विक्टिम था। त्रिमगासी फिर गोरेंग को एक्सप्लेन करता है कि अनलाइक मिहारू उसने कभी किसी को नहीं मारा, उसने सिर्फ उन बॉडीज को खाया जो उसके फ्लोर्स पे गिरी थी। जब प्लेटफॉर्म अगले लेवल पे जाता है कुछ प्रिजनर्स मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरेंग उस पे चिल्लाता है कि उसको छोड़ दो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। मिहारू उन सबको मार देती है और प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाती है। महीने के एंड में सब प्रिजनर्स को गैस के थ्रू सुलाया जाता है और उन्हें नए फ्लोर्स पर शफल कर दिया जाता है। जब गोरेंग उठता है तो वो अपने बिस्तर से बंधा होता है। फ्लोर 171 पे त्रिमगासी एक्सप्लेन करता है कि उसने उसको इसलिए बांधा है कि गोरेंग उससे जवान और ताकतवर है। त्रिमगासी को अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ा। ऊपर के फ्लोर से चीखने की आवाजें आ रही होती है, लोग अपने नए लेवल्स पे रिएक्ट कर रहे होते हैं और जब प्लेटफॉर्म आता है तो उस पे एक टुकड़ा भी खाना का नहीं होता। 8 दिन बाद त्रिमगासी अनाउंस करता है कि अब उसका कुछ खाने का वक्त आ गया है, भले ही गोरेंग उससे रहम की भीख मांग रहा हो। त्रिमगासी अपना नाइफ निकालता है और गोरेंग की थाई से थोड़ा मीट काट लेता है, लेकिन जैसे ही वो खाने वाला होता है प्लेटफॉर्म आता है और उसके साथ मिहारू भी होती है। मिहारू को याद आता है कि गोरेंग उसके लिए कितना चिंता कर रहा था और वो त्रिमगासी पे उसी के नाइफ से हमला कर देती है। उसके
बाद वो गोरेंग को फ्री करती है और नाइफ उसके हाथ में देती है ताकि वो त्रिमगासी को खत्म कर सके। गोरेंग बेहोश हो जाता है और जब वो फिर से उठता है तो अपने बिस्तर पे होता है। मिहारू ने उसके पैर पर बिस्तर की चादर से बैंडेज बांधा होता है और अब वो त्रिमगासी का मीट खा रही होती है। उसके बाद वो गोरेंग को थोड़ा मीट देती है जो वो कुछ हेजिटेशन के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। मिहारू उसको पानी भी देती है और बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म के साथ चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और त्रिमगासी का बॉडी सड़ने लगता है जिसकी वजह से गोरेंग को कीड़े मिलते हैं जो वो खाता है अपनी जान बचाने के लिए। गोरेंग को हेलुसिनेशन होने लगती है और वो त्रिमगासी का भूत देखने लगता है जो उसको जज करता है जब वो खा रहा होता है। महीने के एंड में गैस फिर से सेल में आ जाता है और गोरेंग सपने में अपने आप को एक औरत के साथ देखने लगता है जबकि मिहारू उसे देख रही होती है। जब वो उठता है तो उसको शॉक लगता है क्योंकि एक कुत्ता उसका चेहरा लिक कर रहा होता है। गोरेंग को और भी ज्यादा हैरानी होती है जब वो देखता है कि उसका नया सेलमेट इमोगिरी है। ये वही औरत है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था जब उसने वॉलंटरीली इस जेल में आने का फैसला किया था। कुत्ता वो आइटम है जो इमोगिरी अपने साथ लाई है और अब वो दोनों लेवल 33 पे है। गोरेंग को अपना इंटरव्यू का दिन याद आता है जब इमोगिरी हर सवाल के बीच में अजीब सी पॉजेस लेती थी। प्रेजेंट में इमोगिरी एक्सप्लेन करती है कि वो भी गोरेंग की तरह यहाँ वॉलंटरीली ही आई है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ लोग मर भी जाते हैं। उसको लगता था कि यहाँ 200 लेवल तक ही है। लेकिन जब गोरेंग एक्सप्लेन करता है कि यहाँ इतने लोगों के लिए खाना काफी नहीं है तो इमोगिरी कहती है कि अगर सब लोग सिर्फ जितना जरूरी है उतना खाए तो खाना सबके लिए काफी होगा। वो कहती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों में एक स्पॉन्टेनियस सॉलिडेरिटी जगाए। लेकिन गोरेंग को ये आइडिया रेडिकुलस लगता है। वो सोचता है कि क्या किसी बच्चे की मौत से कुछ बदलाव आ सकता है। इमोगिरी श्योर होती है कि कंपनी पॉलिसी कहते हैं कि 16 साल से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है। जब प्लेटफॉर्म खाना लाता है इमोगिरी सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही खाती है और अपने कुत्ते को भी थोड़ा देती है। फिर वो दोनों राशन तैयार करते हैं ताकि नीचे वालों को भी भेज सके। जब प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पे जाता है तो इमोगिरी प्रिजनर्स को समझाने की कोशिश करती है कि वो बस उतना ही खाए जितना उनको जरूरत है और तो और राशन तैयार करे अगले लेवल के लिए। लेकिन ऑब्वियसली सब उसको इग्नोर कर देते हैं। गोरेंग पॉइंट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सच में नहीं चाहती कि सॉलिडेरिटी हो। इस बात से इमोगिरी को नफरत होती है। गोरेंग को लगता है कि हर एडमिनिस्ट्रेशन गलत होती है, लेकिन इमोगिरी को लगता है क्योंकि वो खुद उनके लिए काम करती थी इसलिए उसके पास अपने सेलमेट को चुनने का ऑप्शन था। इमोगिरी हार नहीं मानती और रोज अपना खाना राशन करने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे वाले लेवल्स उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। 2 हफ्ते बाद गोरेंग उसकी कांस्टेंट चीख पुकार से तंग आ जाता है और नीचे वाले प्रिजनर्स को धमकी देता है कि अगर उन्होंने इमोगिरी के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो वो रोज उनके खाने पे बाथरूम कर देगा और उन्हें पॉटी खानी पड़ेगी। ये धमकी काम कर जाती है और नीचे वाले प्रिजनर्स मैसेज को पास करना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर बेहोश मिहारू होती है। गोरेंग और इमोगिरी उसको उठाकर बिस्तर पे रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं जबकि कुत्ता कुछ खाना चुरा लेता है। जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है सेल में एक्सट्रीम ठंड महसूस होने लगती है और गोरेंग को कुत्ते को पकड़कर उससे खाना वापस लेना पड़ता है वरना उनको रूल्स तोड़ने के लिए मार दिया जाएगा। शाम को गोरेंग बिस्तर मिहारू के लिए छोड़ देता है और खुद फ्लोर पे सोता है। सुबह उठकर देखता है कि मिहारू और कुत्ते में लड़ाई हो रही है। पता चलता है कि मिहारू ने कुत्ते को मार दिया है ताकि वो उसको खा सके। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ चली जाती है। गोरेंग इमोगिरी को मिहारू के बच्चे की तलाश के बारे में बताती है, लेकिन इमोगिरी एक्सप्लेन करती है कि मिहारू यहाँ अकेली 10 महीने पहले आई थी। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका कोई परिवार नहीं था और उसने बिल्कुल गोरेंग की तरह वॉलंटरीली यहाँ आने का फैसला किया था। इमोगिरी ने भी लोगों को यहाँ भेजा बिना ये जाने कि ये जगह कितनी बढ़िया है। वो 3 साल के कैंसर से लड़ रही थी और जब उसने ये जान लिया कि वो ये जंग हार चुकी है तब उसने सोचा कि वो यहाँ आकर कुछ फर्क ला सकेगी, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं है। उनके फ्लोर 33 पे गुजरे आखिरी दिन पर गोरेंग इमोगिरी को खाने के लिए फोर्स करता है क्योंकि अगले दिन उनके पास कुछ हो भी ना। लेकिन इमोगिरी इतनी डिप्रेस्ड होती है कि वो बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं होती। अगली सुबह गोरेंग उठकर देखता है कि वो फ्लोर 202 पर है। इसका मतलब है कि यहाँ इमोगिरी के सोचने से ज्यादा फ्लोर्स हैं। ये रिविलेशन इमोगिरी के लिए बहुत ज्यादा था और उसने अपने बेडशीट से अपनी जान ले ली। इसी वक्त त्रिमगासी का हेलुसिनेशन फिर से दिखाई देता है जो सोच रहा है कि क्या गोरेंग अपने नए दोस्त को खाएगा। इस बार उसके साथ इमोगिरी और उसका कुत्ता भी होते हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि गोरेंग उसकी बॉडी को खा ले। गोरेंग अपने दिमाग में चल रहे उसके कांस्टेंट रैम्बलिंग को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है और अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी रखता है। वो अपने पेट को धोखा देने के लिए अपनी किताब के पेजेस खाता है और एक प्लेट का टुकड़ा लेकर दीवार पर दिन गिनने लगता है। लेकिन आखिरकार भूख इतनी बढ़ जाती है कि गोरेंग को इमोगिरी का मीट खाना ही पड़ता है और त्रिमगासी उसको गाइड करता है कि कहां से काटना है। थोड़े टाइम बाद नया शफल आता है और गोरेंग खुश होता है जब उसको पता चलता है कि अब वो फ्लोर 6 पर है। दूसरे बिस्तर पर जो आदमी होता है वो मिहारू होती है जो उस पर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। असलियत में उसका नया सेलमेट भारत होता है और उसका चोजन आइटम एक रस्सी होती है। भारत बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो फ्लोर 6 से ऊपर तक
क्लाइम कर सकता है। वो लेवल 5 पे जो लोग होते हैं उनसे मदद मांगता है। ऊपर वाले कपल पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर रोप को पकड़ने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भारत क्लाइम करना शुरू करता है, ऊपर का एक प्रिजनर अपना पतलून नीचे करता है और उसके चेहरे पर पॉटी कर देता है। ये देखकर भारत शॉक्ड और डिसगस्टेड होता है और गुस्से में रोप छोड़ देता है। गोरेंग उसको गिरने से बचा लेता है, लेकिन रोप होल में गिर जाता है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो दोनों को खाना खाना पड़ता है। जब ऊपर वाले लेवल के प्रिजनर्स अपने फ्रिस्की मोमेंट्स में बिजी होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, त्रिमगासी और इमोगिरी की हेलुसिनेशन फिर से गोरेंग के सामने आने लगती है। त्रिमगासी उसको बोलता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि बस 1 महीना और बचा है, और इमोगिरी उसको याद दिलाती है कि चेंज कभी स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। ये सुन के गोरेंग को एक प्लान सूझता है और वो भारत से मदद मांगता है। गोरेंग और भारत डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर चढ़ के जो भी हथियार मिल सके उसका यूज करके लोगों को जबरदस्ती राशन करना होगा ताकि सबको खाना मिल सके। गोरेंग जब फ्लोर 202 पर था तब उसने टाइम का कैलकुलेशन किया था और उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म के मूवमेंट के बेसिस पे अराउंड 250 लेवल्स होंगे जो मैनेजेबल हैं। भारत इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक बिस्तर तोड़कर एक मेटल पीस को हथियार बना लेते हैं। फिर दोनों प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं और लेवल 7 पर पहुंचते हैं। गोरेंग समझाता है कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कल ही खाना खाया था और ये कल भी खा लेंगे। सिर्फ लेवल 50 के बाद वाले लोगों को खाना देना चाहिए क्योंकि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत इनिशियली हेजिटेट करता है क्योंकि ये प्रिजनर्स उसके दोस्त हैं जो उसको कुछ हफ्ते पहले ऊपर चढ़ने में मदद कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक बूढ़ा आदमी गुस्से में रिएक्ट करता है, भारत को गोरेंग की बात समझ में आती है और वो उसका साथ देने लगता है ताकि प्रिजनर्स को दूर रखा जा सके। दोनों नीचे के लेवल्स में आ जाते हैं और लोगों को धमकी देते हैं ताकि खाना अनटच्ड रहे। कुछ फ्लोर्स के बाद भारत को शॉक होता है जब वो ब्रैंग बैंग से मिलता है, एक समझदार बूढ़ा आदमी जिसे वो रेस्पेक्ट करता है। ब्रैंग बैंग अप्रूव करता है जो वो दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो सफल भी हो गए, लेकिन हो सकता है जो वर्कर्स लेवल 0 पे हैं उनको फर्क पड़े, लेकिन उन्हें एक सिंबल की जरूरत है। भारत और गोरेंग डिसाइड करते हैं कि वो अपना पैना कोटा को एक सिंबल बनाएंगे क्योंकि ये एक बहुत लग्जरियस डिश है और अगर ये अनटच्ड बॉटम लेवल तक पहुंचे तो सब पे एक जबरदस्त इंप्रेशन छोड़ेगा। मिशन जारी रहती है और वो पैना कोटा को सेफ रखते हुए नीचे जाते हैं और लोगों को धमकी देकर खाना से दूर रखते हैं। जब वो लेवल 50 पे पहुंचते हैं तब भारत और गोरेंग राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं और लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं। लेवल 97 पे वो एक बीमार बूढ़े आदमी और एक मेंटली डिसेबल्ड लड़के को पाते हैं। गोरेंग बूढ़े को सूप खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उन्हें रोकता है और कहता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो वैसे भी उस बूढ़े आदमी को मार देगा ताकि उसका वो मीट खा सके। अगले लेवल पे सिर्फ एक लाश होती है और गोरेंग अंदाजा लगाता है कि शायद यहीं से मिहारू उड़ गई थी। प्लेटफॉर्म यहाँ रुकता नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं होता, मतलब गोरेंग के कैलकुलेशंस गलत थे और यहाँ 250 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। नेक्स्ट फ्लोर पे गोरेंग और भारत दो आदमी मिहारू पर हमला करते हुए मिलते हैं। एक के पास तलवार होती है और दूसरा बहुत बड़ा और मस्कुलर होता है। जब गोरेंग और भारत प्लेटफॉर्म से चलकर मिहारू की मदद करते हैं तो उन्हें अपना बचाव करना बहुत मुश्किल होता है। भारत अपने आदमी को पहले मार देता है और फिर वो गोरेंग की मदद करता है उस बड़े आदमी को मारने में, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिहारू की मौत हो चुकी होती है। गोरेंग उसके लिए शोक मनाना चाहता है, लेकिन भारत उसे खींच के प्लेटफॉर्म पर वापस ले आता है ताकि वो प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले वापस आ सके। दोनों नीचे और नीचे जाते हैं और जिन प्रिजनर्स को देखते हैं उन्हें खाना बांटते रहते हैं, लेकिन कई फ्लोर्स पर सिर्फ लाशें मिलती है। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 33 पर रुकता है जो शायद आखिरी लेवल होता है। पहले उन्हें लगता है कि ये लेवल खाली है, लेकिन बेड के नीचे कोई छुपा होता है। वो माली, वही लापता बच्ची होती है जिसे मिहारू ढूंढ रही थी। भारत और गोरेंग उस बच्ची के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। गोरेंग भारत से कहता है कि वो पैना कोटा को होल में फेंक दे, लेकिन भारत मना कर देता है। उनके लिए सरप्राइज ये होता है कि रूम गर्म या ठंडा नहीं होता उन्हें पनिश करने के लिए जैसे पहले होता था। बहुत हेजिटेशन के बाद भारत पैना कोटा को माली को दे देता है। वो तीनों उस फ्लोर पर रुक जाते हैं और गोरेंग को फिर से त्रिमगासी, इमोगिरी और अब मिहारू के हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं। तभी अचानक भारत भी उन घोस्ट से अग्री कर लेता है और गोरेंग को कहता है कि ये लड़की ही असली मैसेज है। जब गोरेंग उठता है तो देखता है कि भारत अपने खून बहने की वजह से मर चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है, गोरेंग माली को साथ लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे फ्लोर पे जाते हैं जो बिल्कुल अंधेरा और खाली होता है। त्रिमगासी फिर से गोरेंग के सामने आता है और उससे कहता है कि वो प्लेटफॉर्म से उतर जाए क्योंकि वो मैसेज का हिस्सा नहीं है। दोनों साथ खड़े होकर देखते हैं कि प्लेटफॉर्म माली को लेकर ऊपर जाने लगता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो ऊपर वालों को ये सच्चाई दिखाएगी कि नीचे क्या हो रहा है और उन सब लोगों को जो सिस्टम के अब्यूजर्स हैं असली हालत समझ में आएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।